देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल। हाथरस की धरती एक बार फिर खून से लाल हो गई है। यहां दबंगों का आतंक ऐसा है कि जिसने उनके खिलाफ आवाज उठाई उसे गोली मार दी जाती है। जी हां, ये हाथरस है जहां दबंगों के आगे कानून बौना है। हाथरस में हुए एक गोलीकांड ने एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां दबंगों ने कानून का खौफ दबंगों में रहा नहीं है। एक पिता ने उसकी बेटी के साथ हुई छेड़छाड़ की शिकायत थाने में क्या दी, दबंगों ने सरेआम उस पिता को ही गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया। हाथरस में बदमाशों का आतंक, दबंगों में नहीं रहा कानून का खौफ। की शिकायत तो मार दी गोली। हाथरस में हत्याकांड। हाथरस जहां कानून शून्य है, हाथरस जहां दबंगों में कानून का खौफ नहीं, यहां पुलिस मूक दर्शक है। कार्रवाई के नाम पर कागज का पुलिंदा तैयार होता है। जी हाँ, ये हाथरस है जहां दबंग कानून को ठेंगा दिखाते हैं। मनचलों का आतंक ऐसा कि यहाँ शिकायत करने वालों को गोली मार दी जाती है। आए दिन शोहदे बेटियों को निशाना बनाते हैं। हाथरस की धरती एक बार फिर खून से लाल हो गई है। गांव के लोग थे, आगे लोग थे। पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी है। मेरे पापा को गोली मारी। कौन लोग थे, वो कहाँ के? ताजा मामला हाथरस से है, जहां शोहदों के दुस्साहस का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। सासनी गेट के रहने वाले एक किसान ने जिन बदमाश के खिलाफ घर में घुसकर बेटी के साथ छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज कराया था। हम हाथरस की सासनी कोतवाली के गांव नौजलपुर में उस जगह खड़े हैं जहां घटना को अंजाम दिया गया था। कह सकता हूं, मैं दिखा सकता हूं आपको, जो ये क्षेत्र है यहाँ पर बॉडी को डाला गया था और जो आलू अब भी खुदे हुए पड़े हुए हैं। जो कार्रवाई चल रही थी वो आलू खोदने की चल रही थी। और जो पूरा बताया जाता है मामला कि 2018 में उसकी लड़की के साथ में छेड़खानी का मामला दर्ज कराया था। जो उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था, उनकी सजा उन्हें एक गोली के रूप में उसके आरोपी के द्वारा दी गई है। जो आरोपी है वो कहीं ना कहीं किस समाजवादी पार्टी से कनेक्टेड बताया जा रहा है। जो उसके बैनर हैं वो भी उससे जुड़े हुए हैं। 3 मार्च की जो महापंचायत सभा की होने वाली है, उसके लिए उसका निमंत्रण बाकायदा फेसबुक पर डाला हुआ था। तो कह सकते हैं पावरफुल आदमी है। उन बदमाशों ने सोमवार को अचानक ऐसी वारदात को अंजाम दे डाला जिससे आसपास के लोग और परिवार वाले सन्न रह गए। आरोपियों ने खेत में काम कर रहे किसान पिता पर मौका पाते ही ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। गोलियां लगते ही घायल हुए व्यक्ति की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। क्या घटना थी ये जो आपके साथ हुआ? सर 2.5 साल पहले छेड़खानी की घटना हुई थी। तो इस किसके साथ छेड़खानी की थी? मेरे साथ छेड़खानी हुई थी। किसने की थी? गौरव समरा ने। तो तो इस पे केस दर्ज कर दिया था पापा ने और मैंने मिलके। फिर उसके बाद ये जेल भी गया था, फिर इसकी बेल हो गई। उसी केस में जेल गया? उसी केस में जेल गया था ये। फिर उसके बाद ये केस वापस लेने की धमकी देता रहता था। कभी भी यहाँ आता जाता रहता गाड़ी से, कभी भी बोलता क्या कहता था? बोलता था केस वापस ले लो। किसी मोहल्ले वाले से भी कहलवाता था। वहीं पुलिस ने हत्याकांड में शामिल आरोपी गौरव शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी की तलाश जारी है। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसको पुलिस को शाम लगभग 4:15 बजे सूचना प्राप्त हुई कि गांव नौजरपुर, जो थाना सासनी क्षेत्र में स्थित है, जनपद हाथरस में, कुछ लोगों द्वारा एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। पुलिस को सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची और पाया कि गांव नौजरपुर के बाहर एक खेत में
श्री अमरीश शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा, जिनकी उम्र करीब 50 वर्ष है, उनकी आलू के खेत में डेड बॉडी पड़ी है। गौरव उर्फ गोलू नाम के व्यक्ति ने, जो कि गांव सोंगरा का रहने वाला है, अपने साथियों के साथ मिलकर एक 2.5-3 साल पुराने विवाद के चलते उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस द्वारा तुरंत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और कल रात्रि ही में अन्य सारी विधिक कार्रवाई पूर्ण की गई। मेरे द्वारा, हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा और अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा मौके पर मुआयना करके परिवार के लोगों के साथ में जो है घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। पुलिस द्वारा बहुत सारी टीमें गठित की गई। 4 टीमें अलग अलग क्षेत्रों में तुरंत रवाना की गई और नामजद जो 4 अभियुक्त हैं, उनमें से एक अभियुक्त की रात्रि में ही पुलिस द्वारा गिरफ्तारी कर ली गई। हाथरस में हुए इस खूनी खेल पर सीएम योगी ने सख्त एक्शन लेने के आदेश दिए हैं। सीएम ने आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। वहीं इस हत्याकांड में एक नया खुलासा भी हुआ है। बताया जा रहा है कि 2.5 साल पहले जुलाई 2018 में अमरीश द्वारा छेड़छाड़ की एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसमें गौरव शर्मा जेल भी गया था, जो 1 महीने बाद जमानत पर रिहा हो गया। जेल से आने के बाद गौरव और ज्यादा दबंग हो गया। वो पीड़ित परिवार पर लगातार केस वापस लेने का दबाव बना रहा था, लेकिन पीड़ित परिवार ने केस वापस नहीं लिया, जिसको लेकर आरोपी रंजिश रखने लगा और सोमवार की शाम वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। गौरव ने अपने साथियों के साथ मिलकर अमरीश को गोलियों से छलनी कर दिया। मामला है वो कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल हो गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसमें संज्ञान लिया था और इसके लिए सीधा पुलिस पे कार्रवाई के लिए आदेशित किया था। उसके बाद से पुलिस काफी कठोरतम कार्रवाई करते हुए बीती रात ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया जाता है कि दबिशें दी जा रही हैं। कई जिलों में आईजी मंडल हैं पीयूष मौर्य, उनके द्वारा भी कहा गया है कई जिलों में टीमें बना दी गई हैं जो बाकायदा सर्च कर रही हैं और जल्दी से जल्दी 3 बाकी के आरोपियों को हिरासत में लिया जाएगा। देखना ये होगा कि पुलिस की कार्रवाई यदि पहले से होती, यदि लचर व्यवस्था न रहती, तो ये कारनामा, ये घटना अंजाम में न आ पाती। पीएन शर्मा, इंडिया न्यूज, हाथरस। हाथरस से टीएन शर्मा मेरे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं और लखनऊ से खुर्रम निजामी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। टीएन शर्मा, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, आखिरकार ये कितनी बार सवाल पूछना पड़ेगा कि बेटियां अपने आप को सुरक्षित कब महसूस करेंगी? अगर आवाज उठाई जाती है इस तरह की घटनाओं के खिलाफ तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। जी बिल्कुल, ये कहिए कि सवाल वो उठाते ही रहेंगे, परिजन ही सड़क पे आते रहेंगे, तभी हंगामे करते रहेंगे, इंसाफ के लिए मांग करते रहेंगे, क्योंकि दबंगों का ये क्षेत्र है और दबंग ही अपनी दबंगी दिखाते रहेंगे। उन्हें पुलिस का कहीं खौफ नहीं है। सबसे बड़ी लचर व्यवस्था यही कह सकते हैं कि पुलिस का कहीं भी खौफ नजर नहीं आता है। यही कारण है कि 2018 में जो शिकायत दर्ज कराई गई थी उसके बाद में उसको बेल मिल जाती है। हालांकि पुलिस का कहना, मीडिया में ट्रायल के बाद में कह सकते हैं कि पुलिस ने एक्शन लिया है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने जब इसको निर्देशित संज्ञान में लिया है, उसके बाद में आईजी का कहना था कि मैंने फोर्स लगा दी है और जनता से जांच की जा रही है। लेकिन ये सब घटना के बाद हुआ है। घटना से पहले इसके संज्ञान थोड़ा सा, लड़की के पिता थे वो आलू का काम कर रहे थे, ये भी नहीं कह सकते कि किसी अकेले में या वैसे इसकी हत्या की गई है। दिन दहाड़े आलू की जहाँ खुदाई चल रही थी वहाँ दर्जनों मजदूर मौजूद थे, उनके सामने दिन दहाड़े आके गोलियों से हत्या की जाती है, ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है, उसके बाद में वो फरार भी हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस का एक डर है, वो बिल्कुल नहीं है। जी पीएन, अगर हम हाथरस वाली पुरानी घटना को याद करें, जब उस युवती के साथ पूरा दुष्कर्म की घटना सामने आई थी, तब भी पुलिस प्रशासन पर कई तरह के सवाल खड़े हुए थे कि आधी रात को शव को क्यों जला दिया गया और परिजनों को रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपी गई। और इसके बाद लगातार जो पुलिस प्रशासन के लूपहोल हैं वो भी निकल करके सामने आ रहे हैं। आखिरकार कितनी बार यूपी सरकार आदेश दे कि पुलिस प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा, कहां कमी रह जा रही है?
मामला है, दलित युवती के साथ में रेप किया गया था। उसकी रिपोर्ट कई दिनों बाद, लगभग एक हफ्ते बाद में दर्ज की जाती है। उसी महीने की एक घटना और बताता हूँ, वो सादाबाद की हुई थी, जिसमें एक 4 साल की लड़की के साथ में रेप हुआ था। उसके पिता को सड़क पे जाम लगाना पड़ा पूरी रात। जब नेता आए, बहुत सारे अधिकारी आए, तब जाके मामला सुलझा। ये कह सकते हैं कि यहाँ पुलिस की व्यवस्था एकदम लूप होल्स बहुत सारे, लचर व्यवस्था बिल्कुल है। वही कारण है कि यहाँ पुलिस का किसी तरह का खौफ नहीं है। हाँ, खौफ हो सकता है केवल गरीब और मजलूमों को, जो डरते हैं इनसे। बाकी जो दबंग है या थोड़ा पैसा है, जो पावरफुल लोग हैं, उनको डर की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो आरोपी इस समय है, जो गौरव है, जो छेड़खानी के मामले में पहले भी 15-20 दिन के लिए जेल जा चुका था, जो बेल पे छूटा हुआ है, वो समाजवादी पार्टी से बिलोंग करता है। उसके स्टिकर्स हैं, रोड पे होर्डिंग्स लगे हुए हैं, तो वो अपने आप में पावरफुल है। कह सकते हैं जो पावरफुल है उन्हें पुलिस का कहीं डर नहीं है। केवल डरना है तो गरीबों को डरना है या मजलूमों को डरना है। जी पीएन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अब हमेशा की तरह पुलिस प्रशासन अब आश्वासन दे रहा होगा कि जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। हालांकि खुद सीएम योगी ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है और कड़ी निर्देश दिए गए हैं, लेकिन आश्वासन ही दिया जा रहा होगा। और आप बताइए कि क्या कुछ पुलिस प्रशासन कर रहा है? जी बिल्कुल, वो आपको कह सकते हैं सीधा सा, उनका एक जो मंत्र है, वो मंत्र दिया जाता है कि मामले को संज्ञान में लिया गया है, जल्द से जल्द कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। ये पुलिस का एक रटा हुआ बयान है जो हमेशा आता है। लेकिन इसमें मुख्यमंत्री के संज्ञान में लेने के बाद में आईजी भी आए हैं या डीआईजी भी हैं, पुलिस प्रशासन है, पुलिस अधीक्षक है। उनका कहना है कि एक रंजिश के मामले में, जो रंजिश थी वो वही थी 2018 की छेड़खानी का मामला। उसमें पत्नी के बीच में, मौसी मंदिर में आती है, उनके बीच में विवाद होता है, तो फिर मामला और गर्मा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो यही है कि डर नहीं बिल्कुल भी। दिन दहाड़े आके गोलियों से हत्या की जाती है, और ये कोई पहला मामला नहीं है। यहाँ अक्सर ये मामले एक रेगुलरिटी चलते रहते हैं। किसी प्रकार की कानून व्यवस्था या फिर डर बिल्कुल नहीं है, खौफ तो कहीं नहीं है। जी पीएन, अगर इस तरह के मुद्दों पर बात करें तो राजनीति भी खूब होती है। अब ये जो आरोपी जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, अभी तक ये बात निकल करके सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं सपा पार्टी से जुड़ा हुआ ये नेता ये आरोपी बताया जा रहा है। लेकिन इस पर क्या कुछ अभी पार्टी की तरफ से कोई बयान आया है सामने या फिर नहीं? जी बिल्कुल नहीं, हमने भी कोशिश की। सपा नेता यहाँ भी हैं, सचिव हैं और भी हैं कई, उन लोगों से हमने बात करने की कोशिश की कि हमारे सामने टीवी पे कुछ बोलने के लिए आए कि आखिर ये हुआ है, कितना गलत हुआ है। लेकिन उस समय तक उन्हें पता चल चुकी थी ये सपा का नेता है, तो कह सकते हैं कि बीजेपी के ऊपर तो आरोप लगना ही था, क्योंकि सरकार बीजेपी की है। लेकिन उसको एक टॉनिक कह सकते हैं, एक टॉनिक मिल जाता है। जैसे बैसाखी मिल गई, तो बैसाखी ये मिली बीजेपी को कि वो सपा का नेता है, और दोनों का आपस में ट्वीट हुआ। और यही होता है, जब तक जितनी भी घटनाएं यहाँ हुई हैं, उन पर सब पे राजनीति हुई है, तो जो आम आदमी है उसको न्याय नहीं मिलता। वो न्याय के लिए तरसता रहता है, और ये वोट की राजनीति करते रहते हैं। कहीं ना कहीं यही चीज सबसे सामने ज्यादा आती है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। खुर्रम मेरे सहयोगी लखनऊ से लाइव